बिहार की राजनीति पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बिहार में जाति सबसे बड़ी सच्चाई है और कोई भी नेता या कोई भी दल इसे दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बिहार से जो 8 मंत्री शामिल है, इस पर जातीय समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया और राजनीतिक गलियारे में ये खबर दौड़ने लगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जो 8 मंत्री को अपने मोदी कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं, इसमें जो जातीय समीकरण का ख्याल नहीं रखे, क्या इसका खामियाजा बीजेपी और जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ राजीव रंजन जुड़े हैं और हम इस मसले पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव, उस वक्त तो कैंडिडेट को जो चुनावी मैदान में उतारा गया था, उस वक्त बखूबी ख्याल रखा गया था राजनीतिक समीकरण का। लेकिन जब मंत्री बनाने की बात आई तो यहाँ पर जातीय समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं नेहा। और ये बात हम उस समय कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा नारा है कि सबका साथ सबका सबका विकास। विकास। तो इस बार जो बिहार से जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है सेंट्रल कैबिनेट में, तो उसमें इस बार काफ़ी चौंकाने वाले नाम और चौंकाने वाले चेहरे सामने आ रहे हैं। और इसमें जिस तरह का जो उम्मीद थी बिहार को और जिस तरह से हर जाति के लोगों को सम्मिलित किया जाता रहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो वो इस बार देखने को नहीं मिला। और ये एक तरह से कहें कि जो बैलेंस बनाकर चलने की जो बात होती थी जातीय समीकरण को लेकर, वो इस बार बिहार में नहीं देखना को मिल रहा है। और साथ ही ये राजनीतिक गलियारों में भी इसके लोग इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म होने लगा है। तो ऐसे में अब अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं दिखती है कि अगले कुछ ही दिनों के बाद फिर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होगा और जिन जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हम उदाहरण के लिए आपको बताएं कि भाजपा ने इस बार अगड़ी जातियों में सबसे अधिक भरोसा जो किया था वो राजपूत जाति पर किया था। और राजपूत जाति से कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जिसमें आर के सिंह जैसे बड़े योद्धा इस बार चुनाव में हार गए हैं। लेकिन इस बार राजपूत जाति से एक भी कैंडिडेट, एक भी सांसद को इस बार शामिल नहीं किया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसी तरह अगर हम वैश्य समाज की ओर देखें तो वैश्य समाज के से भी किसी का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि वैश्यों में जब चुनाव को लेकर के या चुनाव के दौरान एक नाराज़गी भी देखी जा रही थी, लेकिन फिर भी वैश्यों ने जो भी उनको उम्मीदवार मिला था उन पर उन्होंने भरोसा जताया और उनको उन्होंने वोट किया। हम उदाहरण के लिए बताएं कि सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया था। सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया जेडीयू का, और जेडीयू के उम्मीदवार पर भी सीतामढ़ी के वैश्यों ने भरोसा किया और उनको जिताकर संसद में भेजा। शिवहर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बिल्कुल यही चीज़ भाजपा की सांसद थी रमा देवी वैश्य समाज से आती थी। उनका टिकट काट करके वहाँ से एक राजपूत जाति की महिला उम्मीदवार लवली आनंद को उतारा गया और लवली आनंद वहाँ से चुनाव भी जीतती हैं। हम सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जगह हम गए थे चुनाव के पहले, तो मतदान के पहले वहाँ लोगों में यह गुस्सा भी था, लेकिन चलिए बाद में वो उन्होंने प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं पर यकीन किया और उनकी बातों पर उन्होंने दोनों कैंडिडेट को वहाँ से चुनाव जिता दिया। लेकिन फिर भी जो वैश्यों को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार से जो प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, अब इसकी चर्चा तेज है। जबकि वैश्य समाज से आने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल जो भाजपा के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में वो मंत्री का भी काम कर चुके हैं, तो उनको लेकर के बिहार में एक चर्चा थी नेहा कि संजय जायसवाल को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन संजय जायसवाल भी शामिल नहीं हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस बार जो कैबिनेट जो बनी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया गया है बिहार से, ये चेहरे जो हैं वो कहीं बैलेंस नहीं हो रहे हैं, खासकर जाति के मामले में। इस बार बिहार से जातिगत अगर ये देखें तो दो दलित मंत्री को सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। दलित में हम नाम बताएं तो जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के सुप्रीमो हैं, उसी तरह से लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, उनको दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उसी तरह इस बार दो राजपूत बिहार से माफ़ कीजिएगा, दो भूमिहार समाज के लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसमें भाजपा से गिरिराज सिंह और जदयू से
ललन ललन सिंह, सिंह। दोनों भूमिहार समाज के हैं और दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो ये जो पूरा बैलेंस जो था, जो जातीय समीकरण के था, तो इसके पहले अगर हम नरेंद्र मोदी का ही मंत्रिमंडल को हम देखते हैं तो बिहार से राजपूतों को उसमें अच्छा तवज्जो दिया तवज्जो गया। दिया गया था। 2014 में राजीव प्रताप रूडी मंत्री हुआ करते थे, उसी तरह 2019 में राजकुमार सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बिल्कुल राजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब यही नारा हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पर है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये फिट नहीं बैठ पा रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और ऐसे ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में भी देखने को मिलते हैं। काम भी वैसे ही किया जाता है जातीय समीकरण का ख्याल करते हुए। लेकिन यही जब आप देश की सत्ता में देख रहे हैं तो वहाँ पर बिहार की जो भूमिका इस बार देखने को मिल रही है, सबसे अधिक जो मंत्री हैं बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 8 कैबिनेट मंत्री बिहार को मिले हों, लेकिन इस बार मिला है 8 कैबिनेट मंत्री और वहाँ जातीय समीकरण का पेच फंस रहा है और इसका खामियाजा शायद बीजेपी को भुगतना पड़े। बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। और ये जो पिछले दिनों जो बिहार में जातीय सर्वे भी हुआ था नेहा, तो जातीय सर्वे बताता है कि बिहार में अगर किसी भी समाज की सबसे अधिक संख्या है, सबसे अधिक मतदाता हैं, वो है अति पिछड़े समाज के। अति पिछड़े समाज के साथ भी इस बार न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अति पिछड़े समाज के 2 मंत्रियों का भाजपा से राजशेखर निषाद, जो अभी मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत कर पहुँचे हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा न दे करके स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, राज्य मंत्री का। उसी तरीके से अगर हम देखें तो रामनाथ ठाकुर के बारे में बताएं कि रामनाथ ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और वही कर्पूरी ठाकुर जिनको इस चुनाव से पहले, या हम कहें कि जदयू को भाजपा एनडीए के पाले में लाने से पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के उसका असर भी दिखा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान जो दिया गया उसका असर भी दिखा और अति पिछड़ों ने भाजपा पर या एनडीए पर, जदयू पर, दोनों पर काफ़ी उन्होंने भरोसा किया और उन्होंने उनको समर्थन भी किया। लेकिन अति पिछड़े समाज से भी रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उसी तरीके से राजशेखर निषाद को भी, जो मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत कर गए हैं, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो बस 2 समाज से, भूमिहार समाज से जो दोनों मंत्री बनाए गए हैं वो दोनों कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, और जो दलित समाज से जो मंत्री दोनों बनाए गए हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, उन दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर के पोर्टफोलियो में बिहार का कोई भी, न कोई दलित न कोई अति पिछड़ा चेहरा है, न कोई राजपूत चेहरा है, न कोई ब्राह्मण चेहरा है। ब्राह्मण के नाम पर इस बार सतीश चंद्र दुबे को मंत्रिमंडल में शामिल तो किया गया, लेकिन उनको भी स्टेट मिनिस्टर का ही दर्जा दिया गया। तो इस तरह की जो अब चर्चाएं शुरू होने लगी हैं वो अब बड़ा रूप ले सकती हैं आने वाले दिनों में। तो इसको लेकर के अब क्या, यहाँ बिहार की क्या राजनीति, क्या फिर से कोई नई करवट लेती है या कोई नई दिशा की तरफ बढ़ती है, तो ये अब आने वाले दिनों में इसका असर बिहार में दिख सकता है। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये भी खबर सामने आई कि नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण का ख्याल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-3 नाम रिकमेंड किए थे कि अगर आप राजपूत जाति की हिस्सेदारी देना चाहते हैं कैबिनेट में तो 1-2 नाम मेरे पास है, वो नाम अगर हम आपको दे देते हैं तो महिलाओं की भी भागीदारी हो जाएगी और एक राजपूत कैंडिडेट भी हमारे पास हो जाएगा मंत्री पद के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नीतीश कुमार ने उस जो सांसद का नाम सुझाया था, उन सांसद का नाम लवली आनंद है, और लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी है। आनंद मोहन राजपूत जाति से आते हैं, और अगर बिहार में अगर हम सबसे कहें कि बिहार राजपूत जाति में अगर कोई सबसे चर्चित नेता है अगर बिहार में, तो उसमें पहला नाम आनंद मोहन का आता है। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक गलियारों से जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि लवली आनंद को कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानी गई और लवली आनंद को भी शामिल नहीं किया गया। तो ये जो असंतुलन जातीय समीकरण को बिठाने में इस बार एनडीए की जो सरकार में दिख रही है वो बिल्कुल साफ है। और ऐसा नहीं था कि भाजपा के पास राजपूत कैंडिडेट नहीं थे या राजपूत सांसद नहीं थे। सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतकर पहुंचे हुए हैं दिल्ली। उसी तरह से पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह वो जीतकर पहुंचे हुए हैं वहाँ।
और उसी तरह महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी वहाँ मौजूद थे। तो भाजपा ने जिस तरह से 4 कैबिनेट मिनिस्टरों में 2 भूमिहार और 2 दलितों को शामिल किया है, इसको लेकर के बिहार में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और अभी इस पर विपक्ष भी हमलावर दिखेगा आने वाले दिनों में। तो ये थोड़ा इस बार चर्चा, सबसे अधिक चर्चा बिहार में जातीय समीकरण को लेकर के है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बिहार के लिए जो जातीय समीकरण सबसे ज़रूरी होता था उसका बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा गया। इसके अलावा कई ऐसी जातियां हैं जिनको कोई उस तरह का स्थान नहीं दिया गया। ब्राह्मण चेहरा के रूप में दरभंगा से चुनाव जीते हुए गोपाल जी ठाकुर की चर्चा थी कि वो उनको भी दरकिनार किया गया, जबकि पहली बार जो चुनाव जीत कर राजभूषण चौधरी जो मल्लाह जाति से आते हैं वो पहली बार चुनाव जीत करके संसद गए थे, उनको मंत्रिमंडल में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। उसी तरह से सतीश चंद्र दूबे को भी वहाँ दर्जा दिया जाता है। तो ये अब बिहार में आने वाले दिनों में ये जो जातीय समीकरण को लेकर के जो हमला हो सकता है एनडीए पर, वो विपक्षी पार्टियां बहुत जल्दी शुरू कर सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल राजीव जी, देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार ने भी नाम रिकमेंड किए। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बखूबी तौर पर समझते हैं और वो जानते हैं कि बिहार में जातीय कितना बड़ा सच है। और ऐसे में नीतीश कुमार की बात को भी खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो हिस्सेदारी दी है कैबिनेट में, उसमें जातीय समीकरण का ख्याल नहीं रखा और इसका खामियाजा शायद एनडीए को आने वाले समय में भुगतना भी पड़ सकता है। हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।